हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस, टुडे आई कम विद अ नोटिफिकेशन दैट इज पब्लिश्ड बाय महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, जो कि आपका पब्लिश्ड हुआ है 3 जनवरी 2022 को, और हम इसको आज अपनी वीडियो में कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर इस नोटिस में बात की गई है कि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेंट से, यानी कि अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन मांगा गया है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें फॉलोइंग पोस्ट के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज में ये पोस्ट अवेलेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज में ये पोस्ट अवेलेबल है जो कि आपकी मीरापुर बांगर बिजनौर में है। ठीक है, ये जो पोस्ट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं और यहाँ पर आपको एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाएगी सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत। ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे उनको ज़रूरत होगी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की भी, यानी कि आपको फॉर्म फिल करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ पोस्ट करना है उसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में। ठीक है, यानी कि जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ पर आपको पोस्ट करके अपने फॉर्म के साथ में टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को भेजना है 24 जनवरी 2022 तक, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की ये आपकी 24 जनवरी 2022 रहेगी। अब देख लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो देखिए 2 पोस्ट पर आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल, सेकंड वन इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर। बात करें अगर प्रिंसिपल की तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो कोई भी डिसिप्लिन हो, ठीक है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स का। प्रिंसिपल के लिए आपके पास में साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में कोई भी चलेगा। ठीक है, बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो ये आपकी यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, AICTE, NCTE, UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, बात की जाए ऑनोरियम की तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपको 60,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, ये आपकी फिक्स्ड है। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इस पोस्ट के लिए आपको 35,000 पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कोई अदर डिटेल्स या फिर आपको क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन www.mjpru.account.in पर अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट पे विज़िट करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आपको क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग अगर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके जान सकते हैं। फिर इसमें एक बात और बताई गई है कि अगर एप्लीकेशन ज़्यादा पाई जाती हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पोस्ट में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होते हैं तो जो कैंडिडेट्स होंगे वो शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वो आपका इंटरव्यू हो सकता है या फिर आपका एग्ज़ाम हो सकता है MCQ बेस्ड, ठीक है, OMR शीट पे। तो 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, और बाकी आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा। और CSIR, UGC नेट फॉर साइंस, UGC नेट फॉर सोशल साइंस, आर्ट, लैंग्वेज, कॉमन डिसिप्लिन्स, तो ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जिन पे कि आपको जज किया जाएगा। इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा टेंटिवली फरवरी के 2nd वीक से। वहीं अगर बात की जाए फ़ीस की फ़ीस क्या रहेगी तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए 1500 रुपये
पे करने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये रहेगी। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस केस में आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो फ़ीस का आपका पता चल गया। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, पोस्ट बता दिया और लास्ट डेट जो है वो भी बता दी कि लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 24 जनवरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इट। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होंगी और इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट देन प्लीज़ डू फिल दिस फॉर्म फिल करिएगा। आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिज़िक्स में कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। आपकी स्पेशलाइजेशन क्या रहेगी, ठीक है, मतलब आप किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, पीडब्ल्यूडी तो नहीं है, आप फिज़िकली डिसेबल्ड तो नहीं है या कोई और सब कैटेगरी है आपकी, ठीक है। नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, है तो वो लिखेंगे क्या है। बाकी फिर पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ बताएंगे या अमाउंट पे करेंगे, आपका फ़ोटो लगेगा और आपके साइन होंगे। तो फिर ये पार्ट 1 था। अब आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे, अपना नेम, अपने फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, अपनी एज, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। तो ये आपका फॉर्म का एक ओवरव्यू है। यहाँ पर आप अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को मेंशन करेंगे कि आपने हाई स्कूल किस वर्ष किया है, किस बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, यहाँ आपने एमजेपीआरयू से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम किया है, किन किन सब्जेक्ट्स में किया है, ठीक है, बायो था, मैथ्स था, इस तरह से कितने मार्क्स मिले, टोटल में से क्या डिवीज़न क्या रिमार्क रहा, यहाँ पर आप वो सब मैंशन करेंगे। ये आपकी रिसर्च डिग्री में है, आपकी रिसर्च डिग्री में आपने एमफिल कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है, उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आपने जेआरएफ, नेट, स्लेट इनमें से कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो उसके बारे में आप बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बताएंगे कि अगर अभी तक आपने कहीं पे जॉब किया है तो किस पोस्ट पे किया है, क्या कब किया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आप रेफरेंस देंगे किसी का, अगर किसी ने आपको सजेस्ट किया है तो एमजेपीआरयू का ही कोई अपर पोस्ट पे अगर है तो ये आपकी बुक पब्लिश रहेंगी। आपने जितनी भी कोई बुक वगैरह लिखी है तो बुक का नाम क्या है, बुक के पब्लिशर आप ही हैं, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपने आपका कोई आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है बुक में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, ये सब ऑल आपके एक्सपीरियंस रहेंगे आपको। सो ये आपका एक प्रोफॉर्मा है। आई होप आपको, फिर आप यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे अनुसार जो भी जानकारी दी गई है वो सब सही है। अगर सही नहीं है तो आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर सकते हैं। आप अपना सिग्नेचर और डेट ऑफ प्लेस डाल के इसको कंप्लीट फिल करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। किसको इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर आप स्पीड पर रजिस्टर पोस्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट नंबर लिखेंगे, आप पोस्ट लिखेंगे, या किस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद इस टाइप से लिखेंगे टू द रजिस्ट्रार महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, आपकी तरफ से फिल हो रहा है। आप अपना नेम वगैरह लिखेंगे और फिर उसके बाद में इसको सेंड कर देंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।